राधे कृष्ण राधे कृष्ण। फिर देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, हे भगवान, संन्यास ग्रहण कैसे किया जाता है और उसका अधिकारी कौन है, यह बताने की कृपा कीजिए। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, संन्यास का अधिकारी कौन है, पहले इस पर प्रकाश डालना उचित है, उसके पश्चात संन्यास की विधि पर प्रकाश डालूंगा। अंगहीन, नपुंसक, पतित, स्त्रैण, बधिर, मूक, बालक, पाखंडी, चक्री, लिंगी, वैतनिक, अध्यापक, शिविष्ट, अयाज्ञिक आदि विरक्त हों तो भी उन्हें महावाक्यों का उपदेश ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। जो पहले से ही संन्यास आश्रम के अनुकूल आचरण करने वाला है वही उसमें प्रवेश कर सकता है। जो न किसी से डरता है और न किसी को डराता हो उसे ही स्मृतियाँ परिवारजक कहती हैं। पुंसत्वहीन, अंगहीन, नेत्रहीन बालक, पातकी, पतित, परस्त्रीण, वैकनिहार, द्विज, चक्री, लिंगी, पाखंड, शिपिविष्ट और अयाज्ञिक, वेतन भोगी, अध्यापक तथा 2-2-3 बार संन्यास ले चुकने वाला, यह सभी आतुर संन्यास वाले हो सकते हैं परंतु क्रम संन्यास के योग्य नहीं है। आतुर संन्यास का कौन सा समय माना गया, इस प्रश्न का उत्तर यह है कि मरण काल में प्राण निकलने का समय ही आतुर संन्यास का समय कहा गया है। इसके भिन्न कोई समय ठीक नहीं है। यदि संन्यास की प्राप्ति भी ठीक समय पर हो जाए तो उससे मुक्ति हो सकती है। इसे ग्रहण करने वाले विद्वान शास्त्र सम्मत मंत्रों के पाठ पूर्वक सविधि सब आवश्यक कर्म पूर्ण करके मंत्र का उच्चारण करता हुआ संन्यास ले। आतुर संन्यास और कर्म संन्यास के विधान में कोई भेद नहीं है, क्योंकि कर्म मंत्र द्वारा ही प्रेरित होता है। प्रत्येक मंत्र किसी न किसी कर्म से संबंधित है। मंत्र के बिना कोई भी कर्म यथार्थ कर्म नहीं है, इसलिए मंत्र को छोड़ना नहीं चाहिए। मंत्र के बिना किया हुआ कर्म बुझी हुई राख में छोड़ी जाने वाली आहुति के समान निरर्थक होता है। शास्त्र के विधि के अनुसार वर्णित कर्म के संक्षेप में करने से आतुर संन्यास की क्रिया पूर्ण होती है, इसलिए इसमें बारंबार मंत्रोच्चार उचित है। अग्निहोत्री पुरुष यदि अन्य देश में गया हुआ हो और वहां जाकर वह विरक्ति हो जाए तो जल में प्राजापत्यष्टि कर्म करके संन्यास ग्रहण कर ले। यह प्राजापत्य भोग मन से करे अथवा सविधि मंत्रोच्चारण द्वारा करे अथवा वेदोक्त विधि से कर्मानुष्ठान द्वारा करे। ऐसा करने पर ही संन्यास ले, नहीं तो वह अपने धर्म से गिर जाता है। संन्यास की इच्छा तभी करे जब सही पदार्थ के प्रति मन में पूर्ण विरक्ति हो जाए। इससे विपरीत आचरण मनुष्य को पतित करने वाला है। वैराग्य होने पर ही संन्यास ले और मन में किंचित राग भी रहे तो घर को न त्यागे। जो द्विज मन में राग रहते हुए भी संन्यास ले लेता है वह अधम नरक को प्राप्त होता है। जिसकी जिह्वा, उपस्थ, उदर और हाथ आदि इंद्रियां वशवर्ती हो अथवा जो अविवाहित हो, ऐसा ब्रह्मचर्य संपन्न ब्राह्मण संन्यास ग्रहण करे। जगत को निस्सार समझकर सार वस्तु को पाने की कामना से ज्ञानी पुरुष पूर्ण विरक्त होकर अविवाहित रहते हुए ही संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। कर्म प्रवृत्ति का और ज्ञान संन्यास का प्रमुख लक्षण है, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञान को लक्ष्य में रखकर ही संन्यास ले। परम तत्व रूप सनातन ब्रह्म का ज्ञान होने पर एक दंड धारण करे और यज्ञोपवीत तथा शिखा का भी त्याग कर दे। जो पुरुष परमात्मा में अनुराग तथा उससे भिन्न सब पदार्थों में वैराग्य रखता है, जिसके मन में तीनों वासनाएं निकल चुकी हैं, वही भिक्षा से प्राप्त अन्न का सेवन करने का अधिकारी है। जैसे साधारण मनुष्य अपनी प्रशंसा और आदर से अत्यंत प्रसन्न होता है, वैसे ही प्रसन्नता पीटने पर भी बनी रहे तभी उसे भिक्षुक होने का अधिकार है। जो अपने को ही प्रसिद्ध अद्वितीय अजर ब्रह्म मानता है वही भिक्षा का अन्न खाने का अधिकार पाता है। जिसमें शक्ति, सम, तम, सोच, संतोष, सत्य, सरलता, दम्भ, दीनता और असभ्य वृत्ति हो, वह है वही संन्यास आश्रम में प्रविष्ट होने का अधिकारी माना गया है। मन, वाणी और कर्म द्वारा किसी के प्रति ईर्ष्या भाव न रखना सन्यासी का कर्तव्य है। इस प्रकार के कर्मों का आचरण करते हुए एक आसन से उपनिषदों को सुने और ब्रह्मचर्य पालन तथा स्वाध्याय करता हुआ ऋषि ऋण मुक्त हो। यज्ञ अनुष्ठान द्वारा देव ऋण को चुकाए और पुत्र उत्पत्ति द्वारा पितृगण से मुक्त होकर संन्यास ले।
धृति, समा, दम, अस्त्य, शौच, इंद्रिय निग्रह, घी, विद्या, सत्य और अक्रोध, यह 10 धर्म लक्षण धर्म के हैं। जो पुरुष भूतकालीन भोगों का चिंतन, वर्तमान काल में प्राप्त भोगों का स्वागत, भविष्य में प्राप्त होने वाले भोगों की कामना नहीं करता, वही संन्यास आश्रम में रह सकता है। जो अंतःकरण में अवसित इंद्रियों और बाह्य अभ्यांतरिक विषय को मन में स्थान न देने में समर्थ है, वही संन्यास आश्रम में रहने का अधिकारी है। जैसे प्राणहीन शरीर को सुख दुख का अनुभव नहीं होता, वैसे ही प्राणों के वर्तमान रहते जिसे सुख दुख व्याप्त नहीं करते, यह संन्यास आश्रम में रहने का पूर्ण अधिकारी है। 2 लंगोटियाँ, 1 गुदड़ी और डंडा, यही वस्तुएं सन्यासी संग्रह कर सकता है, इससे अधिक संग्रह नहीं कर सकता। यदि लोभवश अधिक वस्तुएं संग्रह करता है तो वह मरने पर रौरव नरक को प्राप्त होकर फिर पशु पक्ष आदि योनियों में जन्म लेता है। ठंड आदि से रक्षा करने के लिए जिन स्वच्छ वस्त्रों को सींकर गुदड़ी बनावे और निर्जन स्थान में जाकर रहे, गहरे वस्त्र पहने, एक वस्त्र धारण करे या वस्त्रहीन रहे, दृष्टि को इधर उधर न फिराकर एक स्थान पर ही रखे, मन में किसी वस्तु की इच्छा उत्पन्न न होने दें, सदा अकेला ही घूमे, वर्षा ऋतु में एक स्थान पर रहे, स्त्री पुरुष कुटुंब वेदांग ग्रंथ यज्ञ और यज्ञोपवीत को सर्वथा त्याग दे। इस प्रकार सन्यासी पुरुष अपनी विशिष्टता बताए बिना ही विचरण करे। सन्यासी सबके प्रति समता को ममता को त्याग दे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि दोषों को त्याग दे, राग द्वेष को मन में न आने दे, सुवर्ण पाषाण मृत्तिका को समान ही माने, हिंसा से परे तथा निष्प्रह होकर रहे, दम अहंकार हिंसा पर निंदा आदि से मुक्त तथा आत्मज्ञान प्राप्त कराने वाले उपयोगी गुणों से संपन्न सन्यासी मोक्ष का अधिकारी है। इंद्रियों के विषय में आसक्त रहने के कारण अनेक दोषों का प्रादुर्भाव होता है। यदि वे इंद्रियां भले प्रकार वशीभूत हो जाएं तो वह सिद्धदायिनी होती है। भोग का उपभोग करने से विषय की कामनाएं कभी शांत नहीं होती। भोग तो गृह द्वारा अग्नि के अधिक प्रदीप्त होने के समान उनकी वृद्धि करते हैं। जो पुरुष कठोर या मीठे वचन सुनकर, स्वादिष्ट या कुरुचिपूर्ण भोजन करके, कोमल या कठोर वस्तु को छूकर, सुंदर अथवा सुंदर रूप देखकर, सुगंध या दुर्गंध सुनकर न तो प्रसन्न होता है न गलानी का अनुभव करता है, सब में समान अनुभूति करता है, उसे ही जितेंद्रिय समझना चाहिए। जिसके मन वाणी में पवित्रता है, जो सदा दोष रहित है, वही मनुष्य वेदांत सुनकर उसका पूरा फल पा सकते हैं। ब्राह्मण सम्मान को विष के समान उद्विग्न करने वाला समझे या अपमान को अमृत के समान उपकारी मानकर उसकी कामना करे। अपमान प्राप्त कर मनुष्य सुखपूर्वक सोता जागता और विचरण करता है, और जो उसका अपमान करता है वह स्वयं ही नष्ट हो जाता है। यह शरीर नाशवान है, इसको साथ लेकर किसी के साथ शत्रुता न करे, किसी का अनादर न करे और दूसरों के कठोर वचनों को सहन कर ले। जो क्रोध न करे उसके प्रति क्रोध न करे, जो गाली दे उसे गाली न देकर अच्छी वाणी से बोले। वाणी 2 नेत्र 2 कान 2 नाक के छिद्र और 1 मुख, इस 7 द्वारों से संबंध रखने वाली है। इसे कभी असत्य कथन में न लगावे। जो पुरुष सुख प्राप्ति की इच्छा करे वह आध्यात्मिक विषय मन लगा स्थिर भाव से बैठे, किसी से कुछ याचना न करे, मन में किसी प्रकार की कामना उत्पन्न न होने दे, अपने कर्म में किसी व्यक्ति की सहायता न ले, अकेला ही संसार में विचरण करे, मनुष्य इंद्रियों को वश में रखे, राग द्वेष को समाप्त कर दे और किसी भी जीव की हिंसा न करे। इससे मनुष्य अमृत तत्व को प्राप्त होता है। यह अंधेरों को घर है, अस्थियाँ इसमें खंभों के समान है, स्नायुओं का जाल डोरियों के समान पूरा हुआ है, इस पर मांस रक्त का प्लस्तर हुआ है, चर्म से मढ़ दिया गया है। यह सदा मल मूत्र से युक्त रहता है, इसके भीतर दुर्गंध भरी हुई है। वृद्धावस्था और शोक से तप्त रहने से उसमें सदा आतुरता रहती है। वीर्य और रज से इसकी व्युत्पत्ति हुई है, इसलिए रजस्वल है। यह नित्य भी नहीं है, अर्थात किसी न किसी दिन समाप्त होना है। इसमें पंचभूतों का सदा डेरा लगा रहता है, इसलिए इसे त्याग देना चाहिए। इस मांस मज्जा रक्त मल मूत्र आदि से निर्मित देह से यदि मूर्ख मनुष्य प्रेम करता है तो वह नरक से प्रेम करने वाला ही होगा। इस देह में स्थित अहंकार काल सूत्र नरक का मार्ग है। वह महावीची नरक में पहुंचाने के लिए जाल के रूप में विष्टा है। वही 80 पत्र नरक की श्रेणी का है।
यही अंश कुत्ते के मांस ग्रहण करने के चांडलिनी के समान है। इसलिए प्रयत्नपूर्वक इस अहम भाव को छोड़ दे। कल्याण की इच्छा वाला पुरुष विनाश काल में भी उसका स्पर्श न होने दे। अपने प्रियजनों में पुण्य और शत्रुओं में पाप का त्याग कर स्वयं इनसे कोई संबंध न रखे। ऐसा साधक ध्यान योग में लीन रहकर सनातन पुरुष ब्रह्म को प्राप्त होता है। संपूर्ण विषयों में धीरे धीरे अनासक्त होकर शब्द द्वंद्वों से छुटकारा प्राप्त कर सन्यासी पर ब्रह्म में स्थित होता है। सिद्धि चाहने वाला पुरुष किसी अन्य को सारथी न बनाए और न कि अकेला ही विचरण करे। सन्यासी किसी की सिद्धि देखकर अपने साधन का त्याग नहीं करता और न वह सिद्धि से ही हीन होता है। पीने के लिए कपाल नामक लकड़ी का पात्र, निवास के लिए किसी वृक्ष की मूल, पहनने के लिए जीर्ण शीर्ण वस्त्र, सदा एकाकी रहने का स्वभाव तथा सब देहधारियों में समत्व भावना, ये जीवन मुक्त के लक्षण हैं। सन्यासी को तो सबका हितैषी होना चाहिए। वह शांत चित्त से रहता हुआ सदा दंड कमंडलू धारण कर और केवल आत्मा में ही रमता रहे। जब विचरण करे तो सब कुछ त्याग कर अकेला ही जाए, बस्ती में भिक्षा के लिए घुसे। सन्यासी का एकाकी रहना इसलिए भी आवश्यक है कि 1 से 2 होना पर जोड़ा कहा गया और 3 मित्र मिल जाने पर गांव कहा जाता है, और इससे अधिक होने पर तो पूरा नगर ही हो गया। इसलिए शास्त्रों में अकेले सन्यासी कोई भिक्षु का है, वह अपने पास किसी को आने का अवसर ही न दे, 1 से 2 भी न होने दे, क्योंकि नगर ग्राम या मिथुन के रूप में रहने वाला सन्यासी अपने धर्म से पतित हो जाता है और कई व्यक्तियों का सम्मिलन होने पर उसमें राजा सेठ आदि की अथवा कहाँ कैसी भिक्षा प्राप्ति होती, इस प्रकार की बातें होगी। फिर विभिन्न वार्ताओं के फलस्वरूप परस्पर स्नेह द्वेष पर निंदा आदि के भावों की उत्पत्ति होगी। इसलिए निष्प्रियता पूर्वक अकेला रहने को ही शास्त्रों ने आज्ञा दी है। उसे निरर्थक बातचीत नहीं करना चाहिए। दूसरों की बात या नमस्कार आदि का उत्तर नारायण कहकर देना चाहिए। एकांत स्थान में एकाकी रहकर मन वाणी देह और क्रिया द्वारा केवल ब्रह्म का ही ध्यान करें। मृत्यु या जीवन का कभी स्वागत न करें। जब तक मृत्यु काल न आवे तब तक काल की प्रतीक्षा करें। उसे न तो मृत्यु की प्रशंसा करनी चाहिए न जीवन की। मृत्यु द्वारा अपने स्वामी की आज्ञा के लिए प्रतीक्षा करने के समान साधक पुरुष को एकमात्र काल की प्रतीक्षा करें। नपुंसक के समान अर्थात काम भाव से शून्य रहकर अथवा अंधा लूला बधिर अथवा मुग्ध के समान रहता हुआ इन 6 गुणों के प्राप्त होने पर मुक्ति को प्राप्त होता है। जो भोजन करते हुए स्वाद अस्वाद को नहीं देखता और सत्य बात कहता वह जीवा रहित हो जाता है। जो मनुष्य नवजात कन्या षोड़ शास्त्री या सता पुष्प वृद्धा को समान भाव से देखता हुआ राग द्वेष आदि के चक्कर में नहीं पड़ता वह षंड कहा जाता है। जो साधक मल मूत्र त्याग के लिए अथवा भिक्षा के लिए ही घूमता है और जो प्रतिदिन 1 योजन से अधिक नहीं चलता उसे पंगु कहा गया। चलते हुए अथवा खड़े रहकर भी जो सन्यासी अपने नेत्रों को 4 युग से अधिक दूर देखने के लिए नहीं फैलाता बल्कि झुकाए रहता है वह अंध संज्ञक है। जो हित अहित सुख या दुख वाली कैसी बात हो उसे सुनकर भी न सुने के समान शांत रहता वह बधिर संज्ञक है। विषयों का समापित देह में शक्ति और इंद्रियों की स्वस्थता होते हुए भी जो मुक्त की भांति उन विषयों के प्रति अनासक्त रहता है वह मुक्त हो जाता है। सन्यासी पुरुष अपने संबंधियों नट आदि के खेलों जुआ युवती रजस्वला भोज्य पदार्थ इन 6 की ओर न देखें। अपने के प्रति मोह दूसरों के प्रति मोह माया मत राग द्वेष उनसे सदा दूर रहे और मन में कभी इसके संबंध में विचार न करें। श्वेत वस्त्र पहनना स्त्रियों के संबंध में बातचीत करना सोचना इंद्रियों की लुलुपता दिन में शयनयान पर बैठना सवारी पर चलना सन्यासियों के अच्छा कर्म पाप ही है। जो पुरुष आत्मचिंतन की कामना रखता है वह दूर की यात्रा न करने का यत्न करे। मोक्ष के कारणभूत उपनिषद विद्या का सन्यासी को सतत अभ्यास करना चाहिए। वह अधिक उपवास अथवा अधिक तीर्थ यात्राओं के चक्कर में न पड़े। अधिक विद्याओं का पठन पाठन उसके लिए त्याज्य है। वह स्वभाव में व्याख्यान न दे। पाप तुष्टता कुटिलता से रहित बर्ताव करे। इंद्रियों को विषयों की ओर से कछुआ द्वारा अपने अंग को समेट लेने के समान ही समेट ले और इंद्रियों तथा मन के कार्य व्यापारों को नष्ट कर दे। कामना और परिग्रह का त्याग कर हर शोक के वश में न पड़े। नमस्कार और सौदा का भी त्याग कर दे। क्षमता और अहंकार को लेश मात्र भी स्थान न दे। किसी वस्तु की कामना न करे। सदा एकांत का सेवन करे। ऐसा सन्यासी जगत के पास से अवश्य छूट जाता है।
जो गृहस्थ ब्रह्मचारी तथा अथवा वानप्रस्थी कर्म भक्ति अथवा ज्ञान में युक्त परमात्मा को त्याग कर केवल आत्मा के अधीन रहता है, वह वैराग्य के उत्पन्न होने पर संन्यास ग्रहण करने का अधिकारी है। यदि विरक्ति में कुछ न्यूनता हो और आश्रमों की आकांक्षा हो तो ब्रह्मचारी अपने आश्रम की अवधि पूरी कर गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट हो, फिर वानप्रस्थ हो और इसके पश्चात संन्यास ग्रहण कर ले, अथवा गृहस्थ आश्रम के पश्चात ही वैराग्य उत्पन्न होने पर सन्यासी बन जाए। ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य रहित स्नातक असनातक अग्निहोत्री अग्निहोत्र को त्याग किए हुए अर्थात किसी भी दशा न हो, उसे जिस समय वैराग्य उत्पन्न हो जाए उसी समय गृह त्याग कर संन्यास ग्रहण कर ले। कुछ विद्वान संन्यास आश्रम प्रवेश करते समय प्राजापत्यष्टि करते हैं, उसे करे चाहे न करे अथवा केवल आग्नेय दृष्टि ही करे। अग्नि प्राण है, इससे साधक इस दृष्टि के द्वारा प्राण को पुष्ट करता है। यदि चाहे तो त्रैधात्व या इष्टि को अनुष्ठित करे। इस इष्टि द्वारा सत्व रज तम इन तीनों धातुओं का हवन करते हैं। विधि पूर्वक इष्टि करके मंत्रोच्चार सहित अग्नि को सूंघे। अयम ते अग्नि में यह मंत्र है। इसका अर्थ यह है, हे अग्नि, इस प्राण द्वारा ही तुम्हारा आविर्भाव हुआ है। यह प्राण ही संवत्सर से संबंधित काल है। इससे उत्पन्न होने से तुम श्रेष्ठ कांति से सुशोभित हो रहे हो। तुम अपने उत्पन्न करने वाले प्राण को जानकर इसमें प्रतिष्ठित हो। इस प्रकार प्राण में आत्मसात होकर अपने ज्ञान की वृद्धि करो। अवश्य यह प्राण अग्नि के प्रादुर्भाव का कारण है, इसलिए इस मंत्र में अग्नि और प्राण की एकात्मकता प्रतिपादित हुई है। आहवरी अग्नि में से अग्नि ग्रहण करे और उसके द्वारा उपरोक्त इष्टि करने के पश्चात को सूंघे। यदि अग्नि न मिले तो जल में हवन करे और इस प्रकार कहे कि सब देवता जल स्वरूप है, मैं उनके लिए हवन करता हूँ। यदि आहुति उन्हें मिले फिर जल में से थोड़ा सा जल लेकर आचमन करे। घृत युक्त जल आरोग्य और मोक्ष को देने वाला है। इसके पश्चात चोटी जनेऊ पिता पुत्र स्त्री आदि कर्म अध्ययन और विभिन्न मंत्रों को त्याग दे। ऐसा करने पर ही आत्मज्ञानी पुरुष परिवारजक होता है। त्रिधात्वीय मंत्र मोक्षात्मक है, उन्हीं के द्वारा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करे। सत्य ज्ञान आदि से युक्त है, उसी की उपासना करे। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे भगवान, यज्ञोपवीत का त्याग करने वाला ब्राह्मण कैसे रहेगा? इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, ज्ञानी पुरुष चोटी सहित सब बालों को मुंडावे और यज्ञोपवीत के रूप में ब्रह्म शरीर को धारण किए हुए सूत्र का त्याग कर दे तथा अविनाशी ब्रह्म को सब सूत्र के रूप में व्यापक समझकर अपने अंतर में धारण करे। जो ज्ञान का हेतु है वही सूत्र कहलाता है, इसलिए सूत्र का अथवा परम पद है। जो उस परम पद रूप का ज्ञाता है वही वेदों का पूर्ण ज्ञाता ब्राह्मण है। जैसे सूत्र में मन के पिरोए जाते हैं, वैसे उस परमात्मा में यह संपूर्ण विश्व पिरोया हुआ है। योग जानने वाला तत्वदर्शी पुरुष उसी अर्थात सूत्र का धारण करे। ज्ञानी पुरुष बाह्य सूत्र को त्याग कर ब्रह्म रूप सूत्र को ही ग्रहण करे और योग का आश्रय ले। ऐसा करने वाला ही चेतन है। उस सूत्र को धारण करने में सन्यासी कभी उच्छिष्ट मुँह अथवा अपवित्र नहीं होता। ज्ञानी रूप यज्ञोपवीत के ज्ञाता जिन सन्यासियों के हृदय में ब्रह्म रूप प्रतिष्ठित है, वही सूत्र के वास्तविक स्वरूप का ज्ञाता तथा सच्चे यज्ञोपवीत धारण करने वाले हैं। सन्यासियों का यज्ञोपवीत और शिखा ज्ञान में ही होते हैं। ज्ञान को ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ मानते हैं। ज्ञान सबसे अधिक पवित्र है। जैसे अग्नि की ज्वाला उसके स्वरूप वाली ही होती है, वैसे ही ज्ञान पुरुष की शिक्षा भी ज्ञानमयी होती है, केशमयी शिखा नहीं है। वैदिक कर्म के अधिकारी द्विज ही कर्म के अंग रूप यज्ञोपवीत को धारण करें, परंतु ब्रह्म ज्ञानियों की मान्यता है कि ज्ञानमयी शिखा तथा ज्ञानात्मक सूत्र धारण करने वाले में भी ब्राह्मणत्व पूर्ण रूप से स्थित रहता है। इस तत्व को समझकर ब्राह्मण का कर्तव्य है कि संन्यास ग्रहण कर ले, एक वस्त्र रखे, मस्तक मुंडाले, अपरिग्रह का नियम पालन करे। यदि शरीर में सामर्थ्य न हो तो एक कौपीन धारण करे अथवा दिगंबर रहे। पुत्र मित्र स्त्री छोटे बड़े संबंधी भाई बंधु आदि का त्याग करके स्वाध्याय और सत्कर्मों में संलग्न रहे। समस्त ब्रह्मांड के साथ संबंध त्याग दे और कौपीन दंड अंग छादन सब त्याग कर सब प्रकार के द्वंद्वों को सहन करे। सर्दी गर्मी सुख दुख निद्रा मान अपमान आदि किसी बात की किंचित मात्र चिंता न करे। छह उर्मियों से अप्रभावित रहे। निद्रा अहंकार मत्सर गर्व दम ईर्ष्या असूया इच्छा द्वेष सुख दुख काम
क्रोध आदि मोह को त्याग कर अपने शरीर को सब के समान समझकर अपनी आत्मा के अतिरिक्त बाहर भीतर की किसी वस्तु को मानकर न तो किसी की वंदना करे, न यज्ञ और श्राद्ध करे, न किसी की निंदा स्तुति में प्रयोजन रखे। अकेला स्वस्थतापूर्वक विचरण करता हुआ जो कुछ अपने आप मिल जाए उसी के संतुष्ट रहे। किसी प्रकार का द्रव्य संग्रह न करे, आवाहन और विसर्जन से पृथक रहे, न मंत्र ले न छोड़े, न ध्यान, न लक्ष्य, न अलक्ष्य, सम्मिलन, पृथकता आदि की ओर ध्यान न दे, न एक स्थान पर रहने का आग्रह करे, न जाने का। अपना घर या आश्रय कोई न हो, सदा स्थिर मति रहे। सूना घर, वृक्ष मूल, देव मंदिर, झोपड़ी, कुलालशाला, अग्निहोत्र का स्थान, नदी तट, कछार, भृगु, गुफा, झरना, चबूतरा, वन, कहीं भी स्थान मिल जाए वही रहे। जिस प्रकार श्वेत केतु, ऋभु, निदाग, दुर्वासा, संवर्तक, दत्तात्रेय, रक्तवक आदि परमहंस बिना किसी चिन्ह के रहे वैसे ही रहे, और जानबूझकर बालक, उन्मत्त, पिशाच की भी चेष्टा करे जिससे कोई पहचान न सके। दंड, झोली, पात्र, कमंडलू, कटी, सूत्र, कोपिन आदि सब भू स्वाहा कहकर जल में विसर्जन कर दे। कटी, सूत्र, कोपिन, दंड, वस्त्र, कमंडल इन सबको जल में डालकर नग्न होकर विचरण करे। आत्मा का अनुसंधान करे और सब प्रकार के द्वंद्वों को सहन कर सदैव ब्रह्म मार्ग पर स्थित रहे। मन को शुद्ध रखे। प्राण रक्षा के लिए जो भोजन, जल आदि अपने आप प्राप्त हो जाए उसे हाथ फैलाकर पास से ही ग्रहण करे। लाभ हानि का ध्यान छोड़कर ममता रहित बन जाए। आत्म ध्यान में निरत रहे, सदा अभ्यास चिंतन करता रहे और पाप पुण्य के कर्मों को निर्मूल करके आत्मा से ही ध्यान रखे। अपने को ब्रह्म स्वरूप समझ केवल ब्रह्म का ही चिंतन करे। तीनों शरीरों के प्रति अहम भाव को त्याग और संसार से सर्वथा नाता तोड़कर देह त्याग करे। इस प्रकार आचरण करने वाला सन्यासी कृत्य हो जाता है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।